योसौ आदित्य पुरुष सोहम अस्मि। पीछे आया ना उपनिषद में कि जो पुरुष इस सूर्य में प्रकाशित हो रहा है, आदित्य हो रहा है, वो मैं ही हूं। अर्थात मेरी और उसकी चेतना एक ही है। ब्रह्म चेतना से मैं भी परिचालित हो रहा हूं, वो भी परिचालित हो रहा है। उसका भी अपना एक शरीर है, ये मेरे पास भी एक शरीर है, लेकिन है आत्मा एक ही है दोनों में। तो इन्होंने कहा था वामदेव ने कि मैं ही मनु था, मैं ही सूर्य हूं। तद इदम अपि एतर ही य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति स इदम सर्वम भवति। तो कह रहे हैं तद इदम अपि एतर ही, इसलिए आज भी यह एवं वेद, जो ऐसा जानता है, जो ऐसा मानता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, स इदम सर्वम भवति, तो वो वास्तव में ब्रह्म ही बन जाता है। जो ऐसा विचार करता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो वो ब्रह्म ही बन जाता है। स एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति स इदम सर्वम भवति तस्य न देवांश्चन अभूत्या ईशते। कश्चन माने कोई भी, देवाश्चन माने देवता भी। तो जो आज भी ये कह देता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, तो स इदम सर्वम भवति, तो वो ये सब बन जाता है। सब बन जाता है माने ब्रह्म ही बन जाता है। तस्य है न देवाश्चन अभूत्या ईशते, तो वो किसी भी देवता को अभूत्या माने उसका ऐश्वर्य वैसा न होता हुआ, देवता न होता हुआ, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं तो देवता से बड़ा हूं ना। अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जो मानता है तो वो वैसा ही हो जाता है। और तस्य है न देवाश्चन अभूत्या ईशते, इसलिए देवता भी उसके ऐश्वर्य को अभूत्या माने नहीं रोक पाते, उसको देवता भी नहीं रोक सकते हैं। जिसने ये मान लिया अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म में लीन होगा, देवताओं से भी बड़ा बनेगा, देवता भी उसको, देवाश्चन माने कोई भी देवता, जैसे कश्चन होता है ना, ऐसे ये इसका उपनिषद का वाक्य है, देवाश्चन, कोई भी देवता, देवता भी, देवता तक भी उसको रोक नहीं सकते हैं। अभूत्या मतलब रोक नहीं सकते हैं। अभूत्या ईशते आत्मा ही एषाम स भवति, एषाम आत्मा स भवति अथ यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति न स वेद यथा पशु एवं स देवानाम। आत्मा ही एषाम स भवति, वो तो इन सब में आत्मा बन जाता है कि मैं इन सब में, देवों में भी मैं ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म तो सब में है ना, तो सूर्य में भी मैं ही हूं, चंद्र में भी मैं ही हूं, देवों में भी मैं ही हूं, पृथ्वी में भी मैं हूं, वायु में भी मैं हूं। ऐसा जो मान लेता है अहम ब्रह्मास्मि, वह व्यक्ति आत्मा ही एषाम भवति, इन सब का वो आत्मा बन जाता है, देवों का भी। आत्मा ही एषाम से भवति अथ यो अन्याम देवताम उपासते, और जो व्यक्ति दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करता है, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति, तो उसकी मान्यता क्या होती है, देवता अलग हैं और मैं अलग हूं, तो मेरे से उत्कृष्ट आत्मा है ये देवता, और मैं देवताओं से निकृष्ट आत्मा हूं, तो इसलिए वो देवताओं की उपासना करता है। कोई हनुमान जी की करता है, कोई शिव जी की करता है, कोई गणेश जी की, कोई दुर्गा की, कोई सरस्वती की। तो क्या मान लिया इस आत्मा ने कि ये देवता मेरे से उत्कृष्ट हैं, ये तो देवता हैं, ये अन्य हैं मेरे से और मैं इनसे अन्य हूं। तो देवताम उपासते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इति स न स वेद, तो वो अपने स्वरूप को ठीक नहीं जानता है, ठीक नहीं जानता है, क्योंकि वो अलगाव देख रहा है ना। तो वो इन देवों के लिए कैसे बन जाता है, यथा पशु एवं स देवानाम, जैसे पशु और मनुष्य हैं, तो पशु क्या सोचता है कि ये मनुष्य मेरे से उत्कृष्ट हैं और मैं तो इनकी सेवा के लिए ही बना हूं, तो वो कभी भी झगड़ा नहीं करते ना पशु। तो 2-3 पशु मिलकर के अपने मालिक को उसकी सेवा करते हैं,
कोई दूध देते हैं, कोई हल में चलते हैं, कोई बोझा ढोते हैं। तो वो 3-4 पशु मिलकर के एक मनुष्य का पोषण करते हैं। और उन्होंने ये मान लिया कि हम अलग आत्मा हैं और ये मनुष्य हमसे उत्कृष्ट आत्मा है, यद्यपि आत्मा तो एक ही है दोनों में। तो कह रहे हैं ऐसे ही ये जो मनुष्य हैं, ये जिन्होंने ये मान लिया कि मैं इस देवता की सेवा करने के लिए बना हूं, तो वो उन देवताओं के लिए पशु जैसे हैं। जैसे हम मनुष्यों के लिए पशु हैं हमारी सेवा करने वाले, ऐसे ही देवताओं के लिए हम मनुष्य हैं उनकी सेवा करने वाले। हमने यदि ऐसे सोच लिया कि देवता अलग हैं और हम अलग हैं, तो यथा ह वै बहव पशु मनुष्यम भुंजु एवं एकैकः पुरुषो देवान भुनक्ति। तो कह रहे हैं जैसे बहुत सारे पशु मिलकर के एक मनुष्य को भुंजु, जैसे उसका भरण पोषण करते ही हैं, तो ऐसे कई सारे एवं एकैकः पुरुषः, ऐसे एक एक मनुष्य देवान भुनक्ति, देवों को पोषित करता है। देवों का देवत्व तो तभी है ना जब उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हों, पूजक हों, उपासक हों। कोई भी उसकी उपासना ना करे तो बेचारा देवता कैसे बनेगा फिर। तो ऐसे एकैकः पुरुषो देवान भुनक्ति एकस्मिन्नेव पशौ आदीयमाने अप्रियं भवति किम उ बहुषु तस्माद् एषां तन्न प्रियं यद एतत् मनुष्या विद्युः। तो कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे पशु मिलके उस एक मालिक को, एक पुरुष को सेवा देते हैं, खुश करते हैं, ऐसे ही एक एक मनुष्य मिलकर के इन देवों को भुनक्ति, इनको भोजन देता है। माने भोजन देता है मतलब उनकी भक्ति करता है। करें एकस्मिन एव पशु आदीयमाने, जैसे 4-5 पशु हैं और उनमें से एक पशु भी अगर मर जाए या कोई ले जाए चुरा के, एक पशु भी उससे छिन जाए तो अप्रियम भवति, उसको अच्छा थोड़ी लगता है मनुष्य को। उसका एक पशु भी कोई चुरा ले या उससे मर जाए, उससे अलग हो जाए, मतलब छिन जाए, कोई छीन ले जाए, तो उस मनुष्य को अच्छा नहीं लगता है ना। एक पशु भी घट गया ना उसका, क्योंकि वही तो सेवा करते थे उसकी। तो करें एक पशु भी छिन जाने पर उसको अच्छा नहीं लगता, अप्रियम भवति किम उ बहुषु, और सारे पशु छिन जाएं तब तो कहना ही क्या, एक भी नहीं छिनना चाहिए। तो कह रहे हैं ऐसे ही तस्माद् एषां तन्न प्रियम, इन देवताओं को भी ये प्रिय नहीं लगता है कि एतत् मनुष्य विद्युः, इस सत्य को ये मनुष्य जाने। कौन से सत्य को? अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि नहीं तो फिर देवताओं की पूजा कौन करेगा। अगर सारे ही मनुष्य ये कहें कि अहम ब्रह्मास्मि, तो देवताओं के पास कौन बचेगा? तो उनको भी तो चाहिए। तो देवता क्या चाहते हैं, इनको इस रहस्य का पता नहीं लगना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि। और ये कॉमन नियम है, देवताओं के माध्यम से पूरा जीवन का ही दर्शन समझा दिया है। जो भी बड़ा है ना, वो नहीं चाहते कि उसके छोटे वाला भी उसके बराबर बने, नहीं तो फिर उसका बड़प्पन छिन जाएगा। तो ये हर जगह लागू है, ये बात राजनीति में भी है। तो वो दूसरे को नहीं आगे आने देना चाहते हैं। और ये बात तो घर परिवार में भी है। सास नहीं चाहती है कि बहू का भी वैसे ही राज चले जैसे मेरा चल रहा है। तो ये भी अगर वैसे ही निर्णय लेने लगी तो मेरे को कौन पूछेगा फिर। तो हर एक ने अपने अपने पशु पकड़ रखे हैं और उनमें से एक पशु भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सारे वो अपने बाड़े बना रखे हैं। तो ऐसे धर्म गुरुओं में भी बना रखे हैं, तो अपने एक शिष्य को भी इधर उधर नहीं जाने देते हैं, ये हमारे हैं। मतलब अपने मन से भाग जाए वो अलग बात है, जाने नहीं देना चाहते हैं, ये हमारे हैं। मत पंथ संप्रदाय तो सबने ऐसे, सब कोई नहीं चाहता है कि इनको इस रहस्य का पता लगे। नेता लोग नहीं चाहते हैं कि सब मनुष्यों को ये पता लगे कि हमारे लोकतंत्र में क्या क्या राइट्स हैं। वो उनको जो दूर दराज के जो गरीब गांव कबीले होते हैं ना, तो उनको 5 किलो चावल दे दिया एक महीने में, 1 किलो घी या तेल जो भी दे दिया, 1 किलो उनको मिट्टी तेल दे दिया,
और बोले देखो हम आपका कितना उपकार कर रहे हैं। और उनको इतना देने के पीछे उसने ऊपर से कितना लिया होगा, उससे 100 गुना ज्यादा लिया होगा, और उनको खुश कर देता है। तो वो नहीं चाहता है कि ये मनुष्य भी ये जान पाए कि लोकतंत्र में इनको भी उतना ही राइट है जितना कि मुझे है, इनको भी उतना ही राइट है, जितनी अच्छी शिक्षा मेरे बच्चों को मिल सकती है उतनी ही इनके बच्चों को भी मिल सकती है। ये इनको पता नहीं लगना चाहिए। तो इनको तो हम छोटे मोटे स्कूल भी यहाँ खोल देंगे तो इनके ऊपर एहसान करेंगे कि देखो हमने आप पे कितनी कृपा की। वो कोई छोटा मोटा रोड भी बना देंगे, भले ही वो 4 महीने के बाद टूट ही जाए, क्योंकि ऊपर ऊपर से बनाते हैं ना। और सरकार से तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं, केंद्र सरकार से। तो ये नहीं चाहते हैं कि इनको ये पता लगे कि इस रोड के लिए, हमारे रोड के लिए इन्होंने कितना रुपया लिया, बताते भी नहीं है। और कोई इधर उधर से ढूंढना चाहे तो वो उसको मतलब जानने देना भी नहीं चाहते हैं, उसको रहस्य ही बनाए रखना चाहते हैं। तो ये नियम सब जगह लागू हो रहा है संसार में। जो अपने से बड़ा है वो अपने से छोटे वाले को अलाउ नहीं करता है आगे आने के लिए, या फिर उसमें इतना एक रूपता बन जाए, मतलब उसने अपना ही मान लिया यदि, तो फिर आने देगा, फिर तो प्रयास पूर्वक लेके आएगा। नेता ने अपने बेटे को अपना ही स्वरूप मान लिया तो वो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी आगे जाए। गुरु ने शिष्य को अपना ही रूप जान लिया तो अब गुरु चाहते हैं कि जितना मैं कर पाया वो तो इनका है ही, ये उससे भी आगे जाएं। माता पिता ने बच्चों में अपने ही स्वरूप को देख लिया कि ये मेरे बच्चे क्या हैं, ये मेरा ही स्वरूप हैं, मेरे ही अस्तित्व का एक अंग है। तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे से भी आगे जाएं। तो वहां तो मान लेंगे, पर जहां अलगाव है वहां नहीं मानेंगे। है कि नहीं? ये दर्शन दिखता है ना सब जगह, ऐसा ही है। शेर सारे प्राणियों को खाता है, अपने बच्चे को नहीं खाता है। मतलब कितना हिंसक प्राणी है, लेकिन भूख लगती है तो सबसे पहले उसी का बच्चा है ना उसके पास। नहीं, वो कहते हैं कि मतलब उसको उस समय ना प्रीति बहुत ज्यादा उत्पन्न होती है। सांप और बिल्ली को ना जब बच्चे को जन्म देते हैं तो उसको इतनी प्रीति उत्पन्न होती है कि वो उसको अंदर ही ले जाना चाहता है, ऐसा बताते हैं। लेकिन अपने बच्चे को खाते नहीं है, वो एक को खाती है, बाकी को नहीं खाती है। उसको पकड़ती भी है तो ऐसी उससे टेक्निक से पकड़ती है कि उसको चोट क्या लग जाए। तो अपने बच्चे को पकड़ती है तब दाढ़ को दबाती नहीं है, सॉफ्ट पकड़ती है, और जब चूहे को पकड़ती है तब बचता नहीं है वहां कुछ, और अपने वाले बच्चे का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा ही है, ये देवता भी नहीं चाहते हैं कि इन आत्माओं को ये पता लगे कि अहम ब्रह्मास्मि। आगे, ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत एकमेव। शुरू में सृष्टि के आदि में अकेला ब्रह्म ही था, एकमेव। तद एकम सन्न व्यभवत, तो एक होता हुआ वह न व्यभवत, विभू नहीं हुआ। एक ही है तो फिर ये वो व्यापक नहीं होगा ना, इस रूप में जैसे ये सृष्टि बनी है इस रूप में। तद एकम सन न व्यभवत तत् श्रेय रूपम अत्यसृजत, तो उसने फिर श्रेय रूप का सृजन किया। श्रेय रूप मतलब क्षत्रम, क्षत्र रूप का सृजन किया। सबसे पहले क्षत्र रूप को बनाया उसने। यानी एतानी देवत्रा क्षत्राणि इंद्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्य यमो मृत्यु ईशान इति। तो जो उसने क्षत्र रूप का सृजन किया उस रूप में कौन कौन से देवता आते हैं? क्षत्रम यानी एतानी देवत्रा, देवों में जो क्षत्रिय अर्थात पराक्रम वाले जो देवता हैं वो कौन कौन से हैं? इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु और ईशान। ईशान शंकर को ही कहते हैं, शिव को ही। तो ये सारे देवता क्या हैं?
क्षत्र वाले, पराक्रम वाले, ये श्रेय रूप है ईश्वर का, क्षत्रिय रूप है ये ईश्वर का। तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, इसलिए क्षात्र बल से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्तात् उपासते राजसूये, इसलिए जब राजसू यज्ञ किया जाता है तब ये जो क्षत्रिय, ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्तात् उपासते, ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय के नीचे बैठेगा। राजसू यज्ञ में क्षत्रिय को ऊंचे आसन पे बिठाया जाएगा और ब्राह्मण उसके नीचे बैठेगा, क्योंकि उसमें उस राजसू यज्ञ में प्रधानता किसकी है? क्षत्र रूप की, क्षत्रियत्व की ही पूजा की जाती है ना वहां पर, तो इसलिए। तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति, तस्मात् ब्राह्मण क्षत्रियम अधस्तात् उपासते राजसूये, क्षत्रम एव तद यशो दधाति, सैसा क्षत्रस्य योनि यद ब्रह्मा। लेकिन कह रहे हैं क्षत्र एव तद यशो दधाति, क्योंकि जो यज्ञ किया जा रहा है उसमें क्षत्रियत्व के द्वारा ही तो यश प्रदान किया जाता है। यश, क्षत्रियत्व ही तो उसको धारण करता है, यज्ञ को नहीं। तो कोई भी यज्ञ को आके खंडित कर दे, यज्ञ निर्विघ्न चलता है तो ये किसकी वजह से चलता है? क्षत्र धर्म की वजह से चलता है। क्षत्र एव तद यशो दधाति, सा एषा क्षत्रस्य योनि यद ब्रह्म। लेकिन कह रहे हैं कि इस क्षत्रत्व का भी, क्षत्र धर्म का भी बनाने वाला कौन है? ब्रह्म है। मूल उसका योनि, योनि मतलब मूल कारण उसका, तो कारण कौन है इसका भी? ब्रह्म है। तो फिर ब्रह्म को उसको पूजा भी करनी पड़ेगी, ब्रह्म का ही मतलब यहाँ ब्राह्मण। तो यद्यपि राजसू यज्ञ में उसको ऊपर बिठाया जाता है, लेकिन वो होने के बाद तो सा एषा क्षत्रस्य योनिर्यत् ब्रह्म, इस क्षत्रत्व की भी उत्पत्ति का जो कारण है वो तो ब्रह्मा ही है। तस्माद् यद्यपि राजा परमताम गच्छति, ब्रह्मैव अंततः उपनिश्रयति स्वाम योनिम। तस्माद् यद्यपि राजा परमताम गच्छति, या राजसू यज्ञ में यद्यपि राजा परमता को प्राप्त करता है, परमता माने श्रेष्ठता, श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, ब्राह्मण से ऊपर उसको बिठाया जाता है, लेकिन ब्रह्मैव अंततः उपनिश्रयति, जब ये यज्ञ समाप्त हो जाता है तो अंततः यज्ञ के अंत में ब्रह्मैव उपनिश्रयति, तब वो फिर ब्राह्मण के नीचे आसन पे ही बैठता है। यज्ञ होने के बाद फिर ब्राह्मण का, ब्रह्मा का आसन ऊंचा होगा और इस राजा का आसन नीचे लगा दिया जाएगा, फिर वो नीचे आके बैठेगा यज्ञ पूरा होने के बाद। क्यों? क्योंकि उसका मूल कारण तो ब्राह्मण ही है ना, ब्रह्मा से ही उत्पन्न हुआ ना वो, तो ब्रह्मा ही है ना उसका कारण। तो अपने कारण का तो अपमान नहीं किया जाता ना, ऐसी तो नहीं है ना वैदिक परंपरा। अपने कारण का, अपने मूल का हमेशा सम्मान किया जाता है। तस्माद् यद्यपि राजा परमताम गच्छति, ब्रह्म एव अंततः उपनिश्रयति स्वाम योनिम, क्योंकि वो ब्राह्मण ही उसकी क्या है? मूल है। स्वाम योनिम, उसकी अपनी योनि है, माने उसका कारण, उसी से उत्पन्न हुआ था। यह उ एनम हिनस्ति, और जो अपने मूल कारण की हिंसा करता है, जहां से उत्पन्न हुआ उसी की जो हिंसा करता है, स्वाम स योनिम रिच्छति, तो समझ लो कि वो अपने ही कारण को नष्ट कर रहा है। वृक्ष यदि जड़ की निंदा करने लगे, उसका नाश करने लगे, तो वो किसका नाश कर रहा है? अपने ही कारण का नाश कर रहा है, तो वो सूख जाएगा फिर। तो कभी भी अपने कारण का अपमान नहीं करना चाहिए। ये उ एनम हिनस्ति स्वाम से योनिम रिच्छति, तो वो अपनी योनि को ही नष्ट करता है, अपने मूल कारण को ही नष्ट करता है। स पापियान भवति, और वो फिर पापी हो जाता है। तो बच्चे यदि बड़े होकर के माता पिता का अपमान करने लगे, क्योंकि कारण तो उत्पत्ति का तो माता पिता है ना,
और बड़े होकर के अपने को बड़ा मानने लगी। ठीक है, आप कोई बड़े ऑफिसर बन गए, आप किसी कलेक्टर के पद पे पहुंच गए, कोई IAS IPS बन गए आप, तो जब आप ऑफिस में बैठे हैं तब आप भले ही ऊंची वाली कुर्सी पे बैठे, लेकिन जब वो आपकी ड्यूटी खत्म हो गई तो तब फिर आपको माता पिता के सामने कुर्सी पे नहीं बैठे रहना चाहिए, फिर कहाँ आना चाहिए? नीचे आना चाहिए तब तो, क्योंकि वो अपना कारण है, मूल कारण है। कोई शिष्य बहुत सुयश को प्राप्त कर गया, उत्कृष्ट विद्या को प्राप्त कर गया, और कहीं मान लो उस शिष्य को ही बुलाया जाता है विशेष रूप से, तो वो ऊपर बैठेगा, लेकिन वो कार्यक्रम होने के बाद फिर उसको अपने गुरु से नीचे बैठना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर वो क्या बन जाता है? पापी बन जाता है, अपने ही कारण का अपमान करने वाला। जहां से तुम बने थे उसी का अपमान करने लग गए, तो ईश्वर की दृष्टि में आप क्या हैं? पापी। तो अपने मूल का अपमान नहीं करना चाहिए। स पापियान भवति यथा श्रेयांसी हिंसित्वा, अपने से श्रेष्ठ की हिंसा करके जैसे कोई सामान्य व्यक्ति पापी हो जाता है, तो ये अपने श्रेष्ठों की हिंसा जैसे ही है। उनसे ऊपर बैठना, उनका सम्मान आदि ना करना, तो उनकी हिंसा होती है ना फिर। तो जैसे कोई अपने से श्रेष्ठ की हिंसा करके पापी बन जाता है, ऐसे ही ये अपने मूल कारण को, अपना जो मूल है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। कितनी अच्छी शिक्षा दी है इन्होंने, देखो। फिर आप यहां से निकालो दूसरे अध्याय का 4था और 5वां ब्राह्मण, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद। मिल गया? 2 पृष्ठ छोड़ के, जो कितना पेज नंबर 13 नंबर पेज पे, सुषुप्ति अवस्था को छोड़ के, क्योंकि वो अकेली सुषुप्ति अवस्था को पढ़ने से फिर कोई मतलब प्रयोजन नहीं बनता है। ना जागृत अवस्था ली हमने, ना स्वप्न ली, तो अकेली सुषुप्ति अवस्था है वो, इसलिए छोड़ दिया उसको। तो अभी ये आगे ये पढ़ते हैं। मैत्रेयी इति होवाच याज्ञवल्क्य उत्यास्यन् अरे अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि हन्त ते अनया कात्यायन्यान्तं कर्वाणि इति। तो ये बड़ा प्रसिद्ध संवाद है। मैत्रेयी होवाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि थे, तो उन्होंने मैत्रेयी से कहा, जो कि उनकी पत्नी थी, उद्यास्यन् अरे अहम अस्मात् स्थानात्, मैं इस स्थान से ऊपर उठना चाहता हूं। किस स्थान से? गृहस्थ आश्रम में रह रहे थे, तो गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठना चाहता हूं। उत्यास्यन् अरे अहम अस्मात् स्थानात्, मैं इस स्थान से थोड़ा ऊपर उठना चाहता हूं। तो हंत, तो इसलिए उन्होंने कहा, हे मैत्रेयी, ते अनया कात्यायन्या अंतम कर्वाणि इति, तो मैं कात्यायनी के साथ तेरा संपत्ति का वो कर देता हूँ, समझौता, विभाजन कर देता हूँ। दूसरी पत्नी कात्यायनी थी, तो कात्यायनी के साथ तेरा वो करवा देता हूँ, विभाजन, फैसला, जो भी संपत्ति, दोनों को आधा आधा दे देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अब गृहस्थ आश्रम से ऊपर उठना है। साहोवाच मैत्रेयी यन्नु मैं इयं भगः सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेन अमृता स्यामीति न इति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैव उपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति इति वित्तेन इति। तो वो भी थोड़ी समझदार थी। साहोवाच मैत्रेयी, मैत्रेयी ने कहा, यन्नु इमं भग, हे भगवान, यत निश्चय ही, जो, मे इयम सर्वा पृथ्वी, मेरे लिए, इयम सर्वा पृथ्वी, ये पूरी की पूरी पृथ्वी, कात्यायनी के पास है उसी धन में से आधा नहीं, ये सारी की सारी पृथ्वी, और वो पृथ्वी भी खाली नहीं, वित्तेन पूर्णा स्यात्, धन से भरी हुई हो, अनंत धन धान्य हो इस पृथ्वी में, और वो यदि मेरे को मिल जाए तो कथम तेन अमृता स्यामिति,
तो क्या मैं उससे अमृतत्व को प्राप्त कर लूंगी क्या? अगर ये सारी की सारी पृथ्वी मुझे अकेली को मिल जाए और वो भी धन धान्य से पूर्ण हो, खाली ना हो, वित्तेन पूर्णा स्यात्, तो कथम तेन अमृता श्याम इति, कथम कैसे उससे मैं अमृतत्व को प्राप्त कर पाऊंगी? क्योंकि आप तो अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं ना, तो मुझे भी तो वही चाहिए। न इति होवाच, उन्होंने कहा नहीं, नहीं कर पाओगी, सारी पृथ्वी मिल जाए तो भी अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर पाओगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, यथैव उपकरणवताम जीवितम, जैसे उपकरण वालों का जीवन होता है, जिनके पास बहुत संसाधन होते हैं, तो संसाधनों से संपन्न व्यक्तियों का जैसा जीवन हो जाता है, तथैव ते जीवितम स्यात्, वैसे तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। माने सब चीजें आपको अच्छी अच्छी मिलेंगी, जैसे धनवान लोग जीते हैं वैसा आपका जीवन हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, धन से अमृतत्व की आशा नहीं की जा सकती। धन एक साधन तो हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता है, तो इससे अमृतत्व की आशा तो नहीं की जा सकती। साहोवाच मैत्रेयी, ये न हम नामृता स्याम किम हम तेन कुर्याम, तो करिए कि जिससे मैं अमृतत्व को ही प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, तो उस धन का मैं लेकर के भी क्या करूंगी। ये ना हम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम, यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि, तो अमृतत्व के लिए क्या आवश्यक है, यदि आप जानते हैं तो वो मुझे बताइए। क्योंकि इस धन में यदि कोई सुख होता तो आप इसको छोड़ के नहीं जाते ना, आप इसको छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब इससे भी ज्यादा सुखदायी कोई वस्तु है, वो अमृतत्व है। तो फिर मैं उसी की कामना करूंगी ना, इसकी कामना मैं क्यों करूं जब आप ही छोड़ के जा रहे हैं। तो उसका कोई उपाय आप जानते हैं तो वो आप मुझे बताइए कि उसको कैसे प्राप्त करूं, तब उसका उपाय ये इनको बताएंगे, जिसको अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।